रियाल सोसिएदाद और सेल्टा विगो का जो रिजल्ट हमने देखा है अभी रिसेंटली, उसके बाद कई सारे ऐसे बार्सिलोना फैंस हैं जो मुझे लगता है अब फाइनली अग्री करेंगे उस स्टेटमेंट से जो जावी ने इस सीज़न के स्टार्टिंग में दी थी कि उसको प्लेयर्स चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि भाई अब कोई भी डिसएग्री करने वाला है उस पॉइंट से, क्योंकि हमने देख लिया है कि हमारे जो कुछ क्रूशल प्लेयर्स हैं, कुछ की प्लेयर्स हैं, जिनकी एब्सेंस में बारसा टूथलेस हो जाती है। अगर आप बात करें लामिन यमाल, एक 17 साल का लड़का जिस पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी बन गई है, इतनी बन गई है कि हमारा अगर वो ना हो तो एक साइड से अटैक बिल्कुल ही ठप हो जाता है। कल हमने देखा रफीना को उस पोजीशन पे खिलाया गया, गावी को आई डोंट नो व्हाई लेफ्ट विंग पे खिलाया गया। आई नो थोड़ा बार्सिलोना डायनेमिक फुटबॉल खेलती तो कभी अंदर जाते हैं कोई और उनकी जगह पे, जैसे कि कई बार हम देख रहे थे डैनी ऑल्मो लेफ्ट में चले जा रहे थे, विंगर्स में चले जाते हैं, प्रॉपर सेंट्रली नहीं खेल पा रहे थे डैनी ऑल्मो, मगर वो उनकी नेचुरल पोजीशन है नहीं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे के दो ऐसे प्लेयर्स जो सब्स्टिट्यूट हो सकते थे, अंसु फाती एंड फरहान टोरेस, इंजर्ड बैठे हैं। तो क्या जावी गलत थे? जिस स्टेटमेंट पे उनको भैया निकाला गया, क्या वो गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हांसी फ्लिक सीरियसली अगर आप चाहते हो कि वो जिस तरीके का फुटबॉल खिलाना चाहते हैं और जिस तरीके से बार्सिलोना कैरी फॉरवर्ड कर रही थी वो मोमेंटम, अब मुझे लगता है वो धीरे धीरे लूज होते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो जैसे ही हमारे प्लेयर्स वापस आएंगे, लामिन यामाल वापस आएगा, बाल्डे वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर से वो उसी फॉर्म में आएगी। बट इतना हाईली डिपेंडेंट हमारा गेम हो जाता है इन प्लेइंग 11 पे। अगर इनमें से दो तीन प्लेयर्स या फिर दो प्लेयर्स भी अगर इंजर्ड हो जाए या फिर नहीं खेलते हैं, तो हमने देख लिया कि क्या सिचुएशन हो सकती है। रियाल सोशियाडाद और सेल्टा वीगो ने, मुझे लगता है ये दोनों टीम्स ने एक बेसिक टेम्पलेट बना दिया है कि किस तरीके से बार्सिलोना के अगेंस्ट खेला जाता है। अगर कल आपने देखा और रियाल सोशियाडाद के गेम में भी अगर देखा हो, इनके दोनों टीम्स के प्लेयर जो फॉरवर्ड प्लेयर्स थे, 2 से 3 प्लेयर हमारी हाई लाइन से आगे खेल रहे थे। दैट मीन्स कि वो पहले ही ऑफ साइड थे। फर्क नहीं पड़ रहा था उनको कि भाई वो ऑफ साइड है या नहीं, क्योंकि उनका जो बेस्ट प्लेयर होता था विंग्स पे, वो बंदा हमेशा ऑन साइड रहता था और उसके पास बॉल जाती है और वो वाइड खेलता है, लेके जाता है बॉल को। और जिस मोमेंट में उसको दिखता है कि उसके सारे प्लेयर्स जो कि पहले ऑफ साइड थे वो ऑन साइड आ चुके हैं, उस टाइम पे बॉल रिलीज करता है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे बार्सिलोना को नहीं पता है कि भाई कौन से प्लेयर के पास बॉल जा सकती है। बार्सिलोना के प्लेयर्स को नहीं पता चलता। तो वो आपने सेकंड गोल जो आया वो कुछ उसी तरीके से आया था। और सिमिलरली ये जो हमने रियल सोसिएडाद में देखा था भाई, जो भी हमारे ऑब्वियसली ऑफ साइड वाले गोल्स हुए थे वो भी इसी तरीके से हुए थे। एक गोल जो आया था ऑन साइड वो चलो ठीक है, वो डायरेक्ट गोल आया था, बट जनरली इसी तरीके से गोल आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक टेम्पलेट मिल चुका है छोटी टीम्स को, जो जिनके पास भाई सुपर सुपर टैलेंट नहीं है, एम्बापे विनीशियस जैसे फास्ट रनर्स नहीं है, कि आप अपने प्लेयर्स को पहले ही ऑफ साइड रख लो और एक या दो प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बॉल बना के देंगे जब आप ऑन साइड होंगे। तो ये एक टेम्पलेट मिल चुका है छोटी टीम्स या मीडियम क्वालिटी टीम्स के लिए। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई हंसी फ्लिक को अगर डिफेंसिवली कुछ प्लान कर रहे हैं तो भाई जल्दी प्लान करो। भाई अरोहो का आना ज़रूरी है, क्योंकि अरोहो आपको फिजिकलिटी देता है, आपको भाई वो पेस देता है जब आप वापस से ड्रॉप इन कर रहे होते हो अपने डिफेंस के लिए, तो भाई वो आपको देता है वो क्वालिटी भाई अरोह। सिमिलरली यार हमारी जो डिपेंडेंसी बन चुकी है इस समय यंग प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है भाई। मिस्टेक्स देखो आएंगी, उनकी तरफ से मिस्टेक्स आएंगी। कल आपने जेरार्ड मार्टिन का गेम देखा, बहुत पुअर गेम था, बहुत ज़्यादा पुअर गेम था। एक आधा उसने टैकल डाला, ब्लॉक करा, बट उसके सिवाय बहुत अच्छा गेम नहीं रहा। ऑन द सेकेंड हाफ भाई आप बात करो हेक्टर फोर्ड की, जो कि मुझे लग रहा है 2 साल से कंटिन्यूस तो नहीं कहूँगा मैं, बट एटलीस्ट उसको प्लेइंग टाइम मिल रहा है, भले 10 मिनट 5 मिनट मिल रहा हो, मिल रहा है। तो वो ऑन द सेकेंड हाफ भाई वो डिफरेंट दिख रहे थे, उनका मतलब दिख रहा था कि भाई थोड़ा मैच्योर गेम है, अच्छा गेम खेला उन्होंने। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, हेक्टर वोल्ड भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं, आए हैं, करते रहेंगे, बिकॉज यार एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई। आप देखो हर कोई कुबारसी जैसा मैच्योर नहीं हो सकता भाई, लिटरली। तो हम लोगों की जो ओवर डिपेंडेंसी है अपने की प्लेयर्स, और फिर उसके बाद जब हमारे भाई मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो भाई हमारे जो जो सब्स्टिट्यूशन में जो प्लेयर्स हैं ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं एट द मोमेंट ऑफ टाइम। कल के गेम की अगर हम बात करें ना, तो यार अगर चलो डिफेंसिवली बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में हम कल पुअर थे वो कल डिफेंस था। अगर आप देखा जाए तो भाई हमारे कुंडे की मिस्टेक्स,
क्या बोले भाई, कौन एक्सपेक्ट करता है कुंडे इस तरीके की मिस्टेक करेगा भाई? वर्ल्ड बेस्ट राइट बैक कर सकता है इस तरीके की मिस्टेक? आई डोंट नो भाई, कर नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा था कि ये मिस्टेक भाई कुंडे की तरफ से आएगी, बट आई। और कह सकते हो भाई, आप बोल सकते हो ओवर यूज हो रहा है, जिस तरीके से भाई वो रन्स बना रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं होता है भाई, एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि आदमी का दिमाग फेड हो सकता है, जो कल दिखा, और वो हुआ भी भाई, गोल आ गया उसकी वजह से। बट ठीक है, चलो क्या ही ब्लेम करें, एक गेम में आया है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि लगातार बार बार मिस्टेक्स आ रही है, ऐसा नहीं है। बट कल देखा जाए तो कुंडे का गेम बहुत अच्छा नहीं रहा। सिमिलरली एट द सेम टाइम जेरार्ड मार्टिन का हम बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट रेड कार्ड दे दिया था, ऑल दो वो डिसीजन शायद से रेड कार्ड ही होना चाहिए, बट आई डोंट नो भाई, वो चीज़ छोड़ते हैं। बट पूरा गेम उसने भाई ऐसे लूप लूप हो रही थी भाई पूरे गेम में, पहले हाफ में कि भाई अब हो जाएगा तब जाएगा वाला हिसाब था। सिमिलरली अगर बात करी जाए, कुबारसी छोड़ दिया जाए तो इस बैकलाइन में कोई भी बढ़िया नहीं था। इनिगो मार्टिनेज का भी गेम बहुत ही ऑफ रहा कल, क्या अगर देखा जाए तो। वहीं अगर बात करी जाए डिफेंसिव लाइन अगर आपकी अच्छी नहीं काम करी, तो शायद से उसकी हेल्प कासाडो, फ्रेंकी डियोंग इस तरीके के प्लेयर्स कर सकते हैं। कासाडो यार जैसे जिस तरीके का प्लेयर है, वो डिस्ट्रप्टर है, वो थोड़ा सा मतलब सामने वाली टीम जब गेम बना रही होती है तो उसको रोकता है। तो कल दिखा भाई, उसने ट्राई किया, 2 फाउल्स लिए और चलता बना भाई, येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड लेके। तो उसका जो सेकंड वाला फाउल था बिल्कुल 100% रेड कार्ड भी है वो। और ऐसा नहीं है कि भाई कल मतलब गेम ओवरऑल अगर देखा जाए तो कसाडो का भी पुअर रहा। बट एक प्लेयर पे मैं आना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा भाई, वो है फ्रेंकी डियोंग। देखो, आप मेरी वीडियोस देखोगे, पास्ट की वीडियोस देखोगे, आपको ये लगेगा कि यार मेरा जो एजेंडा टाइप का चल रहा है ये फ्रेंकी डियोंग के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कल के गेम में अगर आप देखोगे ना, जिस तरीके से आप एम्बापे को देखते हो कि भाई सामने से प्लेयर बॉल लेके जा रहा है, ही इज नॉट पुटिंग एफर्ट टू भाई उसको ब्लॉक करो, इस तरीके से कुछ करे। सिमिलरली फ्रैंकी डियोंग देख रहा है कि भाई हेक्टर फोर्ड ट्राई कर रहा है बंदे का शॉट ब्लॉक करने के लिए, हार्डली 2 से 3 मीटर आगे है फ्रैंकी डियोंग के लिए। क्या वो 2-2 on 1 करके उस सिचुएशन में भाई वो गोल रोक सकते थे? सेकंड गोल आया उनका, आई डोंट नो भाई, मे भी कर सकते थे। फ्रैंकी डियोंग का अगर आप कल का गेम देखोगे, वो वाज पुअर, आई विल से पुअर भाई, लिटरली। क्यों? एक तो डिफेंसिवली वो इनपुट नहीं आ रहे, जो कि मैंने पर्सनली देखे हैं भाई, उस बंदे को डालते हुए देखे हैं। 2 साल पहले वो बंदा टैकल्स डालता था, वो भाई लंजेस डालता था बहुत अच्छे अच्छे, और ऐसे टाइम वेल टाइम लंजेस डालता था। बट अब मुझे वो नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सेफ खेल रहा है, इस तरीके से लग रहा है। सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर जब बात करें हम बॉल फॉरवर्ड ले जाने की, तो आपको वो वाला मोमेंट पता होगा, जब उसने अपने पास 3 से 4 टचेस एक्स्ट्रा रखे और सामने हमारा टीम आगे प्रोग्रेस करी थी, मे बी वो शायद से वो आगे रफीना को पास दे सकते थे, तो मे बी कुछ चांसेस बन जाता है, एक गोल हो सकता था। जिस तरीके के सिस्टम पे ये खेल रहे हैं भाई, हांसी फ्लिक के सिस्टम में जिस तरीके से खेल रहे हैं, इस सिस्टम में कोई भी प्लेयर अनटिल अनलेस आपके सामने कोई है ही नहीं, आपको अगर आपके पास 2 ऑप्शन है सामने प्लेयर्स के, या फिर एक ऑप्शन है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके बॉल उस तक पहुंचाओ, क्योंकि डायरेक्ट गेम हमें खेलना। हांसी फ्लिक के उसमें यही हमें देखने को मिला कि डायरेक्ट गेम खेलते हैं। मुझे पर्सनली लगा कि भाई फ्रैंकी डियोंग कल गेम काफ़ी पुअर रहा, ऑल दो भाई उनको टाइम नहीं मिला, बट जिस तरीके से उनकी फिटनेस है, क्या उनको टाइम मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो भाई इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई वो अभी इस समय फुल्ली फिट है। अगर वो देखा जाए तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो चाहते भी नहीं है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, बिकॉज उनका बॉडी कहीं मुझे नहीं लग रहा कि भाई अलाउ कर रही है। मैं कह रहा हूँ भाई कि मैंने उसको 2 साल पहले बेटर खेलते हुए देखा है इससे, जिस जो ये अभी खेल रहा है। एंड क्लियरली दिख रहा है कि बंदा एफर्ट अभी फिलहाल नहीं डालना चाह रहा, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन। उसकी बॉडी की फिजिकल लिमिटेशन अभी है, कहीं ना कहीं वो इंजरी उसके दिमाग में और उसके एक्चुअल में है उसके। तो वो उसको फुल एक्सटेंट तक अपनी बॉडी का पोटेंशियल यूज नहीं करने दे रहा है। आप बात करो अटैक की, चाहे आप बात करो डिफेंस की, तो क्या अब इस समय पे भाई लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं क्या हमारे लिए, मिड एज अ मिडफील्डर? बिकॉज क्योंकि एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के पास, और हमारे यंग प्लेयर्स हमें छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको इनफ चांसेस नहीं मिल रहे हैं। तो भाई मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए। अटैक की अगर बात करी जाए ना भाई, तो दिख रहा है कि अटैक कर रहा है अपना काम यार, भले ही यमाल नहीं था ना कल के गेम में, वो दिख रहा है कि हम फिर भी केपेबल हैं हम गोल स्कोर करने के। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ओवर डिपेंडेंसी है, मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई है डेफिनेटली। यमाल के होने से, प्रेजेंस से भाई, लेवेंडोस्की और रफीना जो ये ब्लॉक्ड हो जाते थे प्लेयर से, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर कम रहता है यमाल के होने से। बट कल के गेम में अगर देखा जाए तो फिर भी गोल हमने स्कोर किया, तो मैं कहूँगा कि भाई अटैक हमारा फिर भी स्टिल ओके है कंपैरेटिवली डिफेंस के। अब बात करी जाए यार, कल के जो डिसीजंस रहे, जो सब्स्टिट्यूशंस थे, थोड़े जल्दी हो जाने चाहिए थे। हंसी फ्लिक कि ये जो डिसीजन है, देखो हम प्रेस करते हैं डेफिनेटली हंसी फ्लिक का जो भी
जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है बार्सिलोना के अंदर, ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ 100% भाई, बहुत बढ़िया। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रखा था कि जिस तरीके से जावी छोड़ के गए थे बार्सिलोना को, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई इतना अच्छा खेलेगी फुटबॉल। बट कहीं ना कहीं मुझे अब ये भी दिख रहा है कि भाई हंसी फ्लिक नीड्स टू हैव अ प्लान बी। हम 82 मिनट्स तक भाई हम लोग लीड कर रहे हैं 2-0 से, भाई कैसे हार सकते हैं वहां से? मतलब ऑब्वियसली भाई, अगर आप 82 मिनट तक लीड करो 2-0 से और आप 2-2 करके जाते हो, गेम को एंड करते हो, आप गेम हार गए हो बेसिकली, आपने पॉइंट लूज किए। हंसी फ्लिक को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी सेकंड स्ट्रेटजी। आपको कहीं ना कहीं यार सोचो ना भाई, 2 गोल्स आपने स्कोर कर लिए हैं, सब चीज़ सही चल रहा है, लास्ट के 8 मिनट अब बच रहे हैं बस। आप प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करो, लेग्स के जिनके फ्रेश लेग्स हैं, और थोड़ा सा भाई पीछे बैठो यार। अब कितना हाई लाइन खेलना है भाई? आई डोंट नो भाई यार, मतलब ये मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार, आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि भाई कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मेन प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा और कंपोजर मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी पीछे भाई डिफेंस को। जनरली भाई बार्सिलोना, और 2 गोल्स के में यार इतना गंदा ये स्कोर लाइन होता है ना भाई, एक गोल अगर आ जाता है ना, एक गोल आ जाता है, तो भाई उसके बाद ऐसा ऐसा डाउन जाता है बार्सिलोना का भाई कॉन्फिडेंस। आप ये देख, उठा के देख लो भाई कि पिछले के पास्ट मैचेस जितने हमने हारे ना, और जिनमें हमारे पास लीड थी भाई, गोल्स पड़ते ही, एक गोल पड़ते ही हमारा कॉन्फिडेंस यूं डाउन हो जाता है भाई। तो बार्सिलोना, अब आई थिंक हंसी फ्लिक को समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ना हो, इससे बेटर है कि भाई तुम डिफेंसिवली सॉर्टेड हो जाओ, जब आपके पास ऐसे कुछ चंद मिनट बच रहे हैं भाई खेलने के लिए। और अब ये बात भाई बिल्कुल सही है कि हमको प्लेयर्स चाहिए। आप देख लीजिए आपको कौन कौन सी प्रोफाइल के प्लेयर्स चाहिए भाई। अगर सीधा सीधा आप उठा के देखो तो एक विंगर तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्वालिटी विंगर, जो कि भाई पहली बात तो इंजरी कम हो जिसको, और अवेलेबल रहे और अच्छा खेल ले। बहुत बहुत ज़बरदस्त ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि भाई बहुत हाई क्वालिटी हो, बट ठीक ठाक खेलने वाला बंदा हमें एक विंगर चाहिए, चाहे वो लेफ्ट विंगर हो और थोड़ा सा उसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो राइट विंग में भी स्विच करके खेल ले कभी कभी। ठीक है, तो लेफ्ट विंगर का तो एक बंदा हमें चाहिए ही चाहिए। आप बोलोगे रफीना है वहाँ पे, भाई रफीनिया ठीक है, रफीनिया को हम एज अ कैम्प भी खिला सकते हैं, एज अ राइट विंगर भी खिला सकते हैं। क्यों ज़बरदस्ती हमें पूरे के पूरे 50 गेम भाई यमाल और रफीना को खिलाना ही है? ऐसा तो होगा नहीं ना हर बार, क्यों इंजर्ड करना है हमें? तो ठीक है, हमें एक बंदा विंगर चाहिए चाहिए। अब कल के गेम के बाद एक चीज़ और समझ में आई भाई, हमारा जो मिडफील्ड का जो डिफेंस है, यानी कि सीडीएम कसाडो की अगर बात करी जाए, तो उसको भी भाई कहीं ना कहीं भाई उसको भी रिप्लेसमेंट चाहिए ना उसका भी। एक अच्छी क्वालिटी का अगर सीडीएम रहेगा तो कसाडो का गेम भी इंप्रूव होगा भाई, वो सीखेगा, कुछ बेटर सीखेगा। अभी थोड़ा काफ़ी यंगी है, मुझे लगता है कि एक सीडीएम की ज़रूरत है हमें, और कसाडो का जो गेम का नेचर है ना, वो आगे भी खेल सकता है बेटर। तो मुझे लग रहा है कि भाई एक सीडीएम और कर लेना चाहिए, और एक मे बी हमको सेंटर बैक अब ढूंढ लेना चाहिए। मुझे लगता है जोनाथन टाहा की बात हो रही थी शायद से, अब देखते हैं भाई कौन आता है कौन नहीं आता है। बट ये कि 3 की प्लेयर्स तो मुझे लग रहे हैं इस समय पे हमें चाहिए, और फिर गोलकीपर की भाई आई डोंट नो। कल एक प्लेयर की भाई तारीफ ज़रूर मैं करूंगा, वो था, 2 प्लेयर्स की इनफैक्ट मैं तारीफ करूंगा, वो है रफीनिया और सेकंड है हमारा इनियाकी पेनिया। भाई इनियाकी पेनिया की परफॉर्मेंसेज जिस तरीके की आ रही ना भाई, मज़ा आ रहा है भाई देख के। जिस तरीके से हमने गलियाया था, आपने गलियाया था, मैंने गलियाया था भाई, एक्सपेक्टेशन लेवल माइनस में थी भाई, -100 पहुंच गई थी हमारी कि इनियाकी पेनिया आ गया तो भाई सीजन खत्म। भाई उस तरीके से बंदे ने भाई ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी भाई अपने आप को भाई, क्रेजी भाई जिस तरीके से। और आई थिंक अगर देखा जाए स्कोर लाइन, अगर इनकी अगर रेटिंग्स की अगर चेक करा जाए, तो मुझे लग रहा है हाईएस्ट रेटेड प्लेयर है कल के गेम में, आई थिंक आफ्टर रफीनिया। तो भाई बहुत बढ़िया खेला भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई इनियाकी पेनिया से, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना बहुत बढ़िया है भाई, सीरियसली भाई बहुत बढ़िया है। ये तो रहा रिव्यू मेरा भाई, मैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता थी कि भाई प्लेयर्स, हमारे की प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं ना, तो भाई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। यंग ऑप्शन है बेंच में भाई, उनको हम लोग यूज़ करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन भी उसी तरीके से रखें कि भाई मिस्टेक्स आएंगी। ठीक है, सेकेंडली आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि भाई आप कितना एग्री करते हो कि जावी ने गलत बोला था या फिर मैं गलत हूँ। ठीक है, कमेंट्स प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।